हेलो स्टूडेंट्स, मैं डी कुमार अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जो कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, इसके कॉन्सेप्ट एक्सपोनेंट्स एंड स्टार्ट्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी तथा उसके बारे में कुछ समझाया था। तो अब हम इस टॉपिक में, जो कि आपका एक्सपोनेंट्स एंड स्टार्ट्स है, पार्ट 1 के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं और किस प्रकार से हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है। तो मैं कोशिश करूँगा आपको इन सवालों को समझाने की। तो देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, √5 होल की पावर 6x माइनस 18 इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि x का हमें मान ज्ञात करना है, उसके लिए सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप देखें तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ये रहा आपका, √5 6x माइनस 18 इक्वल टू 1, ये है आपका। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था स्पेशली कि a की पावर 0 कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसमें हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे ताकि हम इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकें। तो आपको पता है, इसको सॉल्व करने के लिए हम इस 1 को, a की पावर 0 1 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं √5 होल की पावर 0, तो वो भी 1 के इक्वल होगा। तो इस 1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं √5 से। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा √5 की होल की पावर 6x माइनस 18 इक्वल टू √5 होल की पावर 0। तो अब इस केस में देखेंगे, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड्स में दोनों तरफ का बेस सेम है, तो ये आपका कट आउट हो गया। तो 6x माइनस 18 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 की इक्वल। 18 को उठाकर हम उस साइड लेके जाएंगे, तो इसमें आप 6x इक्वल टू 18, x की वैल्यू निकल जाएगा आपकी 18 अपॉन में 6, ये आपका कट आउट हो गया। 3 कैंसिल होने के बाद x की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी। इस प्रकार से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम्स, अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप इसको अगेन मेरे कमेंट पे दोबारा डाल सकते हैं, मैं ताकि दोबारा इसको आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। ये आपका क्वेश्चन था, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें, ये आपका है √7, फिर उसका अंडर रूट में है 7, फिर उसका अंडर रूट में 7 है, फिर 7। इस प्रकार से कंटिन्यूअस अंडर रूट के अंदर नंबर्स लिखे होते हैं। वो अक्सर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मोस्टली क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। देखने में क्वेश्चंस बहुत हमारे को टफ लगते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन उतने टफ होता नहीं। हमें अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स या फिर कुछ इसकी टेक्निक के बारे में नॉलेज हो, तो हम इसको मुश्किल से 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मैं आपको बताना चाहूँगा और इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो अब स्टैंडर्ड फॉर्म आप समझ लीजिए। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये हम कह सकते हैं √x, फिर अगेन √x, फिर √x। सपोज करें अप टू आपका nth टर्म तक दे रखा हो, तो उसको हम, जो इसका शॉर्टकट मेथड होता है, सोल्यूशन, इसको हम शॉर्टकट मेथड से किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं वो आपको मैं समझाता हूँ। जो इसका फॉर्मूला होता है, उसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1 माइनस 1/2 होल की पावर n लिख सकते हैं। इसको आप इस ब्रैकेट में पुट आउट कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। इस चीज़ को समझ के, अंडरस्टैंड करके, इस फॉर्मूले को लर्न करके आप इन क्वेश्चनों के सवाल को, जो भी क्वेश्चन दे रखा होगा, इजीली आपको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप देखें कि इसको सॉल्व करने के लिए अब हम इसमें देखेंगे, इस क्वेश्चन से कंपैरिजन करा जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर x वैल्यू क्या हो गई 7, और यहाँ पे जो n है, ये दिस इज योर n, ये क्या आपका n के लिए कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहले आप देखिए कि इस पर कितने रूट लगे, काउंट करिए, 1 2 3 4 अंडर रूट लगे। तो इसमें आपका जो n की वैल्यू है वो क्या है, आपकी 4 है। 1 2 3 4। इसको आप सॉल्व करने के लिए अब आप x की वैल्यू 7 है, ये रहा आपका x, इसमें आप पुट कर दें 7, ठीक। अब यहाँ पे देखें स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 1/2, n की पावर कितनी आपकी 4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7। इसको हम सॉल्व करेंगे 1 अपॉन, यहाँ पे आपका आ जाएगा 8। 2 को आप 4 मल्टीप्लाई करेंगे, आपका ये आ गया, सॉरी 16 हो जाएगा। ये आपका 16 हो जाएगा। इसको हम कर सकते हैं, ये आपका 16 आ गया। अब आपने क्या करा इसमें कि इसका आप एलसीएम ले सकते हैं। ये आपका एलसीएम आ गया 16, इसको डिवाइड किया, आपका 16 -1 आ गया। ओके,
तो ये आपका होगा 7 की पावर 15/16, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हो सवाल को सॉल्व कर सकते। और हम शॉर्टकट में देखें जिसका बेसिकली 1 मिनट में आपको आंसर लाना हो, तो सबसे पहले आप इस नंबर को देखें 7 को, ओके। उसके बाद आप देखिए कि रूट कितनी बार है, 1 2 3 4 टाइम्स है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम्स कर लेंगे, ठीक है। 2 दिन 4, 4 दिन 8, 8 दिन 16, यानी कि 16 हो गया। इसके अपॉन में 16 लिख लीजिए और एक पावर कम, एक 16 से एक कम करके 15, तो ये आपका हो जाएगा 15। इसका आंसर हो जाएगा 7 की पावर 15/16। ये आपका शॉर्टकट तरीका है, इससे हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये देखिए आपका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इसको हम सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि आपका 64 की होल की पावर है 0.2 × 8 की होल की पावर 0.1 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। अक्सर क्वेश्चन ये आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जिसको इजीली सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। आप ध्यान से देख सकते हैं, हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखते हैं 64 होल की पावर 0.2 × ये आ गया 1। अब आप क्या करें, इसको करने के लिए बेस यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी बेस आप 8 लिख सकते हैं। आप लोगों को पता है कि 8 × 8 64 होता है। 8 की पावर 2 लिखा जा सकता है इसको, तो हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2 होल की पावर 0.2। यहाँ पर हो गया 8 की पावर 0.1। आप सेम चीज़ देख सकते हैं जो आपने पहले स्टडी किया हुआ है। पहले तो इसको एक फॉर्म लगाइए, a की पावर m होल की पावर n वाला। ये क्या होता है, a की पावर m × n आता है, जो कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है और आपको मैंने समझाया हुआ है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 की पावर 0.4 × 8 की पावर 0.1, ठीक। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेस क्या है, दोनों सेम है, तो आप एक फॉर्म लगा सकते हैं a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n। यहाँ पे बेस क्या है, दोनों ही सेम है, तो उस केस में क्या होगी, पावर ऐड हो जाएंगी, a की पावर m + n हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको प्लस कर सकते हैं, 0.4 + 0.1 आप इसको प्लस कर लीजिए, जैसे इस प्रकार से करेंगे, ये देखिए 5.5 आ जाएगा आपका। तो हम लिख सकते हैं 8 की पावर 0.5। अब इसको क्या करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, पॉइंट में इसको सॉल्व करने के लिए आप इसका डेसिमल हटाइए, इसके नीचे 10 कर दीजिए। ये हो गया 8 की पावर 5/10। इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं 1/2, यानी 8 की पावर 1/2। एक चीज़ और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया होगा कि अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, ठीक है। तो इस 1/2 को हटा करके हम 8 पे अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है जी। तो 8 पे आप अंडर रूट लगाएंगे तो इसका जो अपना स्क्वायर रूट फाउंड होगा वो देखिए, इसको ऐसे कर लीजिए 1। इसमें आप पेयरिंग कर लेंगे, ये पेयर आपका छूट गया, इसलिए आपका बाहर आ जाएगा, ये अंडर रूट में जाएगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 2/√2। दिस इज योर आंसर। एनी प्रॉब्लम, इसको ध्यान से आप समझ सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, जो कि आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 4 है। ये आपका क्वेश्चन है 123 की होल की पावर 271 है, फाइंड द यूनिट प्लेस। यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके यूनिट प्लेस में नंबर क्या आएगा उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बेसिकली जो क्वेश्चन है आपका देखने में टफ है, लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं है। अगर हम इसको टेक्निक की सही कॉन्सेप्ट की जानकारी तो हम 2 मिनट में इसको कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको अगर दिया जाए 3 की पावर हम 3 कर दें, तो आपसे पूछा जाए कि इसके यूनिट प्लेस पर नंबर क्या आएगा, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे 3 × 3 × 3 × 3 टाइम्स कर दें, 3 3 9 27 यानी 27 आपका आ जाएगा। इसके यूनिट प्लेस नंबर क्या है 7 इसका आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी, इसकी जो पावर है 271 बहुत ज़्यादा है और हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उसमें काफ़ी टाइम वेस्टेज होगा। तो इसकी शॉर्टकट टेक्निक है, उस शॉर्टकट टेक्निक को आप जानने की कोशिश करें और मैं समझाता हूँ आपको, और ताकि एग्जाम में आप आएगा तो ईजिली इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन है 123 होल की पावर 271।
तो हम क्या करेंगे, जो इसमें नंबर का जो पावर है, इस पावर को आप ले लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए साइड में 271 और उसका 4 से डिवाइड कर दे फटाफट, ठीक है। ये हमने जब इसको डिवाइड करा तो ये आपका डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आ गया। ये क्या इसका रिमाइंडर है। हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को, ये जो यहाँ पे 123 नंबर है, इस यूनिट नंबर को लेंगे, इस प्लेस को, और रिमाइंडर कितना है 3, हम यहाँ पर करेंगे 3 की पावर 3 कर देंगे। तो अब इसको आप करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 9 होते 27, यानी कि 27। इसका इंटू प्लस नंबर क्या रहा है 7। तो इसको सॉल्व करने पे इस क्वेश्चन को 123 होल की पावर 271, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यूनिट प्लेस नंबर, द यूनिट प्लेस नंबर विल बी 7। इसी प्रकार से क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं कोई सा भी, जैसे कि हमने अगला क्वेश्चन लिया आपने, जैसे कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कंपटीशन में आ सकता है, कई बार पूछा भी गया क्वेश्चन। तो इसको आप देखें, 729 ई पावर k इक्वल टू 1/243। Then find the value of k। k का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखिए, अब इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कॉम्पिटिटिव में, तो इसको हमें क्विक सॉल्व करना होता है। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए फटाफट अपनी टेक्निक्स का प्रयोग करें, जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने प्रैक्टिस किया, क्लासेस में समझा है, उन चीज़ों को हम लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं 729 की पावर k होल, यहाँ पे 1 2 4 3 है। तो इसमें क्या करना होगा, हमें को जो एक्सपोनेंट फॉर्म में होता है, एक्सपोनेंट फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए हमें इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, दोनों के, 729 के और 243 के। तो यहाँ पे आप साइड में निकाल सकते हैं फैक्टर, तो इसके नीचे निकाल लीजिए, ये हो जाएगा आपका 243 का फैक्टर निकाल लीजिए आप 3 से। ये आपके फैक्टर्स बन गए। इसको डिवाइड किया 81 है, इसको डिवाइड किया 27, इससे का 9 और इससे किया आपका 3 आ गया, 1 2 3 4 5 आ गया। तो अब आपने इसके फैक्टर्स निकाल लिए, इसको हम ले सकते हैं 3 की पावर 5। इस तरीके से आप 729 के फैक्टर बना लीजिए, 3 से ही निकल जाएगा। ये आपके फैक्टर आ गया 1 2 3 1 2 3 4 5 6। ये आपका होगा 3 की पावर 6, इसका हो गया। तो हमने 729 के फैक्टर्स निकाल लिए और ये आपके 243 के फैक्टर्स निकाल लिए। हम इसको पावर फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो ये आपका जो टोटल होगा 729 होल की पावर k इक्वल टू 1 2 4 3। तो हमने इसको बेसिकली लिख दिया 3 की पावर 6 होल की पावर k। यहाँ पे आपका हो गया 1/3 की पावर 5। क्लियर। इसमें हम क्या करते हैं, वही जो आपने एक फॉर्मूला पीछे सीखा है, a की पावर m होल की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n हो जाता है। सेम थिंग यहाँ पे ये पावर k इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 6k। यहाँ पे हम एक रिवर्स फॉर्मूला जानते हैं, जैसे कि आपको पता है -1, a की पावर अगर -1 हो तो हम उसको 1/a लिख सकते हैं, या फिर 1/a की पावर
2 हो तो इसको ऊपर ले जा सकते हैं, यानी कि e⁻² हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3⁻⁻5। अब इसमें देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। बोथ साइड हमने क्या करा, जो बेस है आपने सेम कर लिया, बेस यहाँ पे भी 3 और बेस यहाँ पे, बेस से बेस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो 6k = हो जाएगा आपका -5। तो k की वैल्यू आपकी हो जाएगी -5/6। दिस इज योर आंसर। तो यहाँ तक मैं कोशिश करता हूँ कि आपने सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा होगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और भी बेटर समझाने की कोशिश करूँगा, और इस तरीके से आप और भी क्वेश्चंस मैं आपको उस क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि उसकी आप प्रैक्टिस कर सकें, और प्रैक्टिस करके सॉल्व करेंगे और आप लोग अपने लिए रिप्रेजेंट करेंगे। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस तरीके से हमारे चैनल पर बने रहिए, और मैं कोशिश करूँगा आपको सारे डाउट्स को क्लियर करता रहूँ, और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा, और नेक्स्ट क्लास में आपके नए क्वेश्चन भी दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।